आपका स्वागत है। ऑल स्ट्रीट चैनल पे लेकर आए हैं अलंकार। बहुत ही आसान तरीके से आपको अलंकार करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ में अलंकार के इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो पहला अलंकार है और अब यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको सीखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जो डेफिनेशन है ये वाली। यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम ठीक अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला है कि अलंकार के भेद, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। ठीक है, पहला भेद आपका शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि अर्थालंकार शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, शब्दालंकार की परिभाषा, तो परिभाषा में आप लिखना है जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन तत्व साथ उनके स्थान पर ही अर्थ को व्यक्त करने वाली कोई यहाँ से इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण में जैसे में आपको क्या है, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय खाए, बोराय जग या बाय बोराय। मतलब जो पाए वो बोराय, जो खाए वो बोराय। देखो यहाँ पर दोबारा पढ़ते, कनक कनक ते सौ गुनी, मदिकता अधिकाय वह खाए, बोराय जग या बोय बोराय। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, अनुप्रास। ठीक, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार ये। ठीक, अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में क्या है, वर्णों की आकृति अनुसार कहते हैं अर्थात जहाँ समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, जहाँ पर बार बार होती है आवृत्ति वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इसकी उदाहरण में आपको क्या है, इसमें उदाहरण में आपका ये उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा की अनुवृत्ति हो रही है लेकिन यहाँ पर अर्थ सबका अलग अलग है कि नहीं है। रघुपति राजा घव राजा राम। ठीक, रघुपति राघव राजा राम है तो यहाँ पर अनुभूति हो रही है लेकिन शब्द अलग अलग है। अब हमें पढ़ना है यमक अलंकार। ठीक है, यम मतलब होता है आपका जोड़ा। ठीक है, तो यमक अलंकार में आपको पढ़ना है, यम मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है यमक का अर्थ है सम या जोड़ा। ठीक, इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो। ठीक है, वही यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो तो वहीं पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब उदाहरण चलते हैं यमक अलंकार के। यमक अलंकार का उदाहरण में आपको दे रखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, इसमें दोबारा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, ये आपको उदाहरण है। अब श्लेष अलंकार में चलते हैं। श्लेष अलंकार में आपको क्या दे रखा है,
श्लेष अलंकार में आपको दे रखा है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है क्या है इसमें। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द एक बार प्रयोग होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका कहने का मतलब है जहाँ पर कोई शब्द एक बार अनेक शब्द बार प्रयोग हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कैसे होता है यहाँ पर समझते हैं नीचे उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण में समझते हैं ये वाला। रहमन रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, माती मानुष चून, मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है। अब चलते हैं हम उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में आपको क्या दे रखा है? उपमा अलंकार में आपको है उपमा अलंकार के अंग हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार में अंग, पहला अंग आपका ये है उपमान। उपमान में आपको पढ़ना है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उपमा जिससे उपमा दी जाए। ठीक, अब इसके बाद नीचे आते हैं जैसे जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है उपमे का, ये वाला उदाहरण दे रखा है। पीपर पात सरस मन डोला। ये आपका छोटे छोटे उदाहरण मैंने ले रखे हैं आपके लिए, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये वाला चाहिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये परिभाषा है यहाँ पर आपकी, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है उपमान में। ठीक है, ठीक, ये काट दो, ये है नहीं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण लेते हैं यहाँ पर ये वाला। उदाहरण में आपको क्या कहा है? चरण कमल बंदो हरि साई। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा में आपको दे रखा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उपमेय अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त के लिए पुनः, मून, मानव, महु, जन, जानो इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास अलंकार में मनु, मानव, मनहु, जाने, जानो इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाती है वहाँ उपमेय अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ संभावना की जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है उदाहरण में हम देखते हैं आपको। उदाहरण में आपका ये उदाहरण है ये वाला। ठीक है, तो उदाहरण अब देखते हैं। उदाहरण, मोहित ओढ़ी पीठ, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सौल, अवत परुय प्रभात। ठीक है, अब चलते हैं भ्रांतिमान में। भ्रांतिमान में आपको दे रखा परिभाषा इसकी ये है, जहाँ समानता के आधार पर एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो या भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है आपका, पाए महावर दैन की, नायिका बैठी जाए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। ये आपकी ये है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नईदार मज़ेदार वीडियो के साथ।